हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी वे एसआर। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। और पहले जैसे हमने स्टडी किया है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल, तो आज हम देखेंगे कि प्लांट में जो वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन है वो कैसे होता है। इस पूरे मैकेनिज्म को हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो प्लांट में किन चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन होता है? वाटर, मिनरल और फूड। देखो, जो वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन है उसको कौन ट्रांसपोर्ट करवाता है? जाइलम टिश्यू। और जो फूड है उसका ट्रांसपोर्टेशन कौन सा टिश्यू करवाता है? फ्लोएम टिश्यू। जो छोटी क्लासेज उसमें हम पढ़ चुके हैं जाइलम और फ्लोएम टिश्यू क्या होता है, ठीक है। तो देखो, जो वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, वो क्या है, दो तरीके से होता है। एक तो है ट्रांसपीरेशन और एक है रूट प्रेशर, ठीक है। और जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको क्या बोला जाता है, वो किस तरीके से होता है? ट्रांसलोकेशन से, ठीक है। तो देखो, अब हम इन तीनों प्रोसेस के बारे में स्टडी करेंगे कि ट्रांसपीरेशन से कैसे फ्लो होगा वाटर और मिनरल क्या है जो वाटर में डिजोल्व है, और रूट प्रेशर से कैसे ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो मैं आपको जाइलम टिश्यू के बारे में बता दूं, क्योंकि जो ट्रांसपीरेशन और रूट प्रेशर से जो फ्लो होगा वाटर और मिनरल का, उसमें कौन हेल्प करता है? जाइलम टिश्यू करता है, ठीक है। तो जाइलम टिश्यू क्या होता है? द वस्कुलर टिश्यू फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल इन द प्लांट इज कॉल्ड ए जाइलम, ठीक है। कि प्लांट के अंदर वो जो ट्यूब या वस्कुलर टिश्यू होते हैं जो वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, उन टिश्यू को क्या बोला जाता है? जाइलम टिश्यू बोला जाता है, ठीक है। और जो ये जाइलम टिश्यू होता है ये कैसे बनता है, मैं आपको इसको भी समझाऊं कि जैसे कि हमारे जो प्लांट है, कि जैसे कि ये हमारा प्लांट है, इसमें जो इसकी सेल होती है, ऐसे इसकी सेल क्या होती है? अरेंज होती है। तो जैसे जैसे ये प्लांट हमारा बड़ा होता जाता है तो ये जो सेल है ये क्या है? डेड होना स्टार्ट हो जाती है। और डेड होने की वजह से जो इनमें क्या है, जो न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म जो प्रेजेंट होता है वो इसको लॉस करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो ये अपने न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म को लॉस करेगी, डेड होगी, तो ये क्या हो जाएगी? ऐसे होलो स्ट्रक्चर बनाएगी, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जो अंदर से क्या होगी? खाली होगी। तो इसी ट्यूब को जो अंदर से खाली है, इसी को क्या बोला जाता है? जाइलम बोला जाता है। इसी ट्यूब के थ्रू जो वाटर है वो ट्रांसफर करता है, ठीक है। जैसे हमारी इसकी पेड़ पौधों की जड़ों से पत्तियों तक, ठीक है। तो जाइलम क्या है? डेड। जाइलम क्या होता है? एक डेड सेल होती है, क्योंकि जब ये डेड जो इसकी सेल है वो डेड होती है तो अपने न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को लॉस करना स्टार्ट कर देती है, ये होलो स्ट्रक्चर बनाती है, वही तभी किसकी फॉर्मेशन होती है? जाइलम की, ठीक है। इसी ट्यूब से, इसी वेसल से क्या होता है, ऐसे जो ये होलो स्ट्रक्चर होती है इसी में से क्या है? वाटर का फ्लो होता है, ओके। तो देखो, अब हम समझेंगे ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या होती है? ट्रांसपीरेशन होती है दिन के टाइम में, ठीक है। और ये किसकी हेल्प से होती है? स्टोमेटा। जो हम स्टोमेटा के बारे में मैं आपको अच्छे तरीके से बता चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, देख लेना। देखो, जैसे मैं आपको एक बार, जो स्टोमेटा होता है, जैसे ये हमारी पत्तियाँ होती हैं, इन पत्तियों में क्या है? गार्ड सेल होती है ऐसे। और इन जब ये गार्ड सेल क्या होती है? ओपन होती है, तो यहाँ से हमारा स्टोमेटा क्या है? ओपन होता है। और इसी स्टोमेटा से क्या होता है? वाटर का लॉस होता है, ठीक है। यानी कि प्लांट में से स्टोमेटा की पोर के थ्रू जो वाटर का लॉस होता है वही क्या कहलाता है? ट्रांसपीरेशन कहलाता है, ठीक है। तो ये कैसे हेल्प करता है हमारे ट्रांसपोर्टेशन में, प्लांट के ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। तो देखो क्या है, जो ये ट्रांसपीरेशन प्रोसेस है ये किसकी हेल्प से होती है? स्टोमेटा की हेल्प से होती है। और ये दिन के टाइम में होती है, रात के टाइम में नहीं होती। ड्यूरिंग डे द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज द ट्रांसपीरेशन। यानी कि क्या है? एरियल पार्ट, या फिर हम बोल सकते हैं स्टोमेटा के थ्रू, कि प्लांट में से जो वाटर का लॉस होता है किसकी फॉर्म में होता है? वो वेपर की फॉर्म में, ठीक है। तो उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? ट्रांसपीरेशन बोला जाता है। कैसे होगा? क्योंकि जो हमारी लीव्स होती है, जैसे कि ये यहाँ पे प्लांट है, इसकी जो ये लीव्स होती है, लीव्स में क्या प्रेजेंट होता है? स्टोमेटा। जो थीनी पोर्स होते हैं उनको स्टोमेटा बोला जाता है। तो यहाँ पे ये क्या होती है? जैसे इसकी ये सेल है, तो जो ये पत्तियाँ हैं यहाँ पे स्टोमेटा होगा, तो यहाँ से पानी का जो लॉस होगा वो जो सनलाइट के कांटेक्ट में होगा तो वो वेपराइज हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगी? अब देखो, जो पानी है, वाटर है, उसकी यहाँ पे कमी होगी, तो नेक्स्ट सेल में जो वाटर प्रेजेंट होगा वो ट्रांसफर होगा यहाँ से, फिर उसकी नेक्स्ट सेल से ट्रांसफर होगा। तो इस तरीके से क्या होगा? यहाँ पे ट्रांसफर होता है वाटर का, और जो मिनरल डिजोल्व होते हैं वाटर में, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे हमने ये सेल बनाई कि यहाँ से जो पानी का लॉस हुआ है स्टोमेटा के थ्रू, फिर यहाँ पानी की कंसंट्रेशन, वाटर की कंसंट्रेशन कम होगी। तो देखो, यहाँ पे होता है एक ओसोमोसिस प्रोसेस। ओसोमोसिस में क्या होता है? जो वाटर मॉलिक्यूल है वो फ्लो करते हैं हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है वाटर की, तो ये फ्लो करेंगे लोअर कंसंट्रेशन में, ठीक है। फिर ऐसे इसका लॉस होगा। फिर ये जो वाटर लॉस हुआ वो सनलाइट के कॉन्टैक्ट में आके वेपराइज हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या होता है? हेल्प होती है ट्रांसपीरेशन से ट्रांसपोर्टेशन में, ओके।
देखो ट्रांसपीरेशन हेल्प इन मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू द लीव्स, जो मैंने अभी बताया वो कैसे होता है, क्योंकि स्टोमेटा से जैसे वाटर का लॉस होगा वहाँ पे क्या होगी, कंसंट्रेशन कम होगी, तो ऑस्मोसिस प्रोसेस से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में वाटर मूव करेगा। ठीक है, में हेल्प करवाता है। इट हेल्प इन द टेम्परेचर रेगुलेशन, और देखो टेम्परेचर रेगुलेशन में कैसे करता है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग हम हैं, हमें गर्मी लगती है तो हम छाँव में चले जाते हैं, लेकिन जो हमारे प्लांट होते हैं वो मूवमेंट नहीं करते हैं, तो प्लांट क्या करते हैं अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए जो ये ट्रांसपीरेशन प्रोसेस करते हैं, ट्रांसपीरेशन में ये क्या करते हैं, वाटर को लॉस करते हैं, फिर ये वाटर क्या हो जाता है, वेपराइज होता है, तो उसकी वजह से इनको क्या मिलती है, ठंडक मिलती है, क्योंकि ये अपने आसपास का जो एरिया है उसको क्या कर देते हैं, कूल कर देते हैं, ताकि इनको जो सनलाइट है वो डायरेक्ट से इफेक्ट ना कर सके। इसीलिए क्या है, जो ट्रांसपीरेशन होती है वो हेल्प करती है इसके टेम्परेचर रेगुलेशन में। ठीक है, अब देखो जो प्रोसेस हमने यहाँ से सीखी कि जो जड़ें पानी को सोखती है, वो यहाँ पे ये जो सेल प्रेजेंट होती है प्लांट में, और इन पत्तियों में जो स्टोमेटा होता है उसके थ्रू वाटर का लॉस होता है, तो नेक्स्ट सेल से वाटर एंटर करता है इसकी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में। ठीक है, तो जो ये मूवमेंट हुई है वाटर की, मिनरल की, थ्रू जाइलम टिश्यू, क्योंकि यहाँ पे होलो ट्यूब होती है जिसको जाइलम बोला जाता है, तो उसको क्या बोला गया है, एसेंट ऑफ सैप बोला जाता है। ठीक है, देखो क्या है, द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल थ्रू जाइलम इज कॉल्ड द एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप का मतलब होता है वाटर का मूवमेंट, वाटर की मूवमेंट होना कहाँ से, इसके रूट से इसके अपर टिप तक। ठीक है, तो ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एसेंट ऑफ सैप क्या होता है। एसेंट ऑफ सैप क्या होता है, द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल थ्रू जाइलम इज कॉल्ड द एसेंट ऑफ सैप। ठीक है, तो अब आता है हमारा सेकंड जो क्या है, रूट प्रेशर। देखो रूट प्रेशर क्या होता है, रूट प्रेशर होता है अभी जैसे कि जो रूट होती है ना वो क्या करती है, पानी को एब्जॉर्ब करके उसको, पानी और मिनरल को एब्जॉर्ब करके उसको पुश कर देती है कहाँ पे, जाइलम वेसल में, उसी को क्या बोला जाता है, रूट प्रेशर बोला जाता है। ठीक है, तो ये कैसे जो रूट है वो कैसे वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करती है, इसके पूरे मैकेनिज्म को हम यहाँ पे समझेंगे। द वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब बाय द रूट हेयर। देखो जो रूट होती है ना प्लांट की, वहाँ पे छोटे छोटे रूट हेयर मिलते हैं, तो यही रूट हेयर क्या करते हैं, हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन में वाटर और मिनरल, क्योंकि क्या होती है, जो रूटें होती है ना वो सोइल में फैली होती है और मिट्टी के अंदर वाटर और मिनरल्स दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो जो ये रूट हेयर होते हैं ये क्या करते हैं, मिट्टी से जो इसके मिनरल और वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में है, हमने ट्रांसपीरेशन समझा जो यहाँ से पत्तियों से होता है, ठीक है, स्टोमेटा के थ्रू। देखो यहाँ पे ये क्या है, रूट है, और इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, रूट हेयर होते हैं, ये सोइल में फैले होते हैं, और फिर ये रूट हेयर क्या करते हैं, सोइल से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन ये एब्जॉर्प्शन होता क्या है, देखो रूट के अंदर भी प्रेजेंट होता है ये सॉल्यूशन, जहाँ पे वाटर और मिनरल प्रेजेंट होते हैं और साथ में सोइल से एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो कैसे करते हैं ये, देखो the water and mineral absorbed by the root hair from the soil move फ्रॉम सेल टू सेल इन द रूट एंड एंटर द जाइलम वेसल। देखो क्या होता है कि जो रूट हेयर है वो सोइल से मिनरल को एब्जॉर्ब करके फिर वो ट्रांसफर करते हैं इनकी सेल से, वन सेल से अनदर सेल में, फिर वो एंटर हो जाता है जाइलम वेसल के अंदर, और फिर ये पास होता है इसके अनदर पार्ट में। ठीक है, तो जो ये मूवमेंट होती है, जैसे कि हमने देखा कि मिट्टी से इन्होंने क्या किया, वाटर को एब्जॉर्ब किया है, मिनरल को एब्जॉर्ब किया है, फिर उसको जाइलम वेसल में ट्रांसफर किया है, तो ये जो मूवमेंट होती है ये होती है ऑस्मोसिस प्रोसेस से। लेकिन ये ऑस्मोसिस प्रोसेस होती क्या है, ऑस्मोसिस प्रोसेस होती है मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो ये कैसे होगी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में, तो देखो यहाँ पे ये रूट हेयर है, ठीक है, तो जो ये प्लांट की रूट है यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, मिनरल भी है और वाटर भी है, लेकिन ये क्या करते हैं, सोइल से एब्जॉर्ब करते हैं, तो सोइल के अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है, वाटर और मिनरल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये क्या करेगी, अपना एनर्जी का यूज करके, यानी कि अपनी एटीपी का यूज करके वो मिट्टी से मिनरल को एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, मिट्टी से मिनरल को एब्जॉर्ब करेगी तो क्या होगा, मिट्टी के अंदर अब जो वाटर है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन जो मिनरल है उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। ठीक है, और जो यहाँ पे रूट है, रूट के अंदर क्या होगी, वाटर की कंसंट्रेशन कम होगी और मिनरल की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। देखो जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में हम देखेंगे, जैसे ये रूट है और यहाँ पे ये सोइल है। अब देखो सोइल में भी क्या है, वाटर है और मिनरल है जो डिजोल है वाटर के अंदर। ठीक है, ये दो चीजें हैं, और रूट के अंदर भी क्या है, मिनरल और
वाटर हमने ये देखा। तो जो ये रूट होती है प्लांट की, वो अपनी एटीपी एनर्जी का यूज करके क्या कर लेती है, यहाँ से मिनरल को एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, मिनरल को एब्जॉर्ब करेगी तो अब यहाँ सोइल में मिनरल की क्या होगी है, कमी होगी, यानी कि इसकी कंसंट्रेशन कम होगी है। और रूट के अंदर क्योंकि इसने मिनरल ले लिए है रूट ने, तो यहाँ पे क्या होगा, मिनरल की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस हो गया ना, कि रूट के अंदर तो मिनरल की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी लेकिन यहाँ पे मिनरल की कंसंट्रेशन कम हुई है। और वाटर देखो, वाटर तो मिनरल में जो सोइल है वहाँ पे वाटर ज़्यादा है, लेकिन जो हमारी रूट है प्लांट की, उसमें वाटर कम है। तो ओस्मोसिस प्रेशर से ये क्या होगा, जो वाटर है सोइल में वो मूव करेगा कहाँ पे, रूट के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, बाय ओस्मोसिस प्रोसेस जो रूट होती है वो एब्जॉर्ब करती है वाटर को। ठीक है, यानी कि मिनरल को। तो ये आपको समझ में आया है। ठीक है, तो फिर क्या होता है, जो इसने ये मूव एब्जॉर्ब कर लिया, जो मैंने अब आपको ओस्मोसिस प्रोसेस से समझाया, फिर ये क्या करती है, अपना प्रेशर लगाती है। रूट प्रेशर से ये जो इसने एब्जॉर्प्शन किया है वाटर और मिनरल का, उसको वो ट्रांसफर कर देती है इस जाइलम वेसल के अंदर। ठीक है, तो जो ये जाइलम होता है, जाइलम क्या एक डेड सेल है, डेड सेल ऑर्गन टिश्यू होता है, और ये अपने अंदर से उस जो वाटर है और मिनरल है उसको ट्रांसफर कर देता है इसके अनदर पार्ट तक। ठीक है, जैसे लीव स्टेम वहाँ तक। तो कैसी होती है ये प्रोसेस, अब मैं आपको मेरे नोट से समझाऊंगी। देखो, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ये प्रोसेस होती है ओस्मोसिस की। अब हम देखेंगे ओस्मोसिस प्रोसेस कैसी होती है प्लांट में। रूट सेल कनेक्ट विद द सोइल एक्टिवली टेक अप आयन। देखो क्या होती है, जो रूट सेल होती है ना, जैसे कि ये रूट है प्लांट की, वो क्या है, सोइल के साथ कांटेक्ट में आती है। कांटेक्ट में आएगी तो ये अपनी एनर्जी का यूज करके जो सोइल है वहां से आयन को, यानी कि मिनरल को एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, दिस क्रिएट ए डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ दिस आयन बिटवीन द रूट एंड द सोइल। और इसी वजह से जो कंसंट्रेशन होती है आयन की, वो क्या हो जाएगी, डिफरेंस हो जाएगी सोइल और रूट में। फिर क्या होगा, वाटर जब ये कंसंट्रेशन क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, तो डिफरेंट होने की वजह से, लेकिन क्या प्रोसेस होती है कि इनमें जो ये कंसंट्रेशन है वो इक्वल होनी चाहिए। इक्वल होनी चाहिए तो इसका मतलब क्या होगा, जो वाटर है वो मूव करेगा रूट में। वाटर देयरफॉर मूव इनटू द रूट फ्रॉम द सोइल टू एलिमिनेट दिस डिफरेंस। तो इसी डिफरेंस को एलिमिनेट करने के लिए वाटर क्या करता है, मूव करता है सोइल से रूट में। क्यों, क्योंकि अगर इसकी मिनरल की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी रूट में, मिनरल की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी रूट में, तो क्या होगा, इनके में डिफरेंस आ जाएगा। तो इसी डिफरेंस को एलिमिनेट करने के लिए सोइल से वाटर है वो क्या करेगा, एंटर करेगा किसमें, रूट में। क्यों एंटर करेगा, वाटर से कैसे ये एलिमिनेट होगा डिफरेंस, क्योंकि ये क्या हो जाएंगे, जो मिनरल है वो क्या हो जाएंगे, इसके अंदर डिजोल्व होंगे वाटर में। तो डिजोल्व होंगे तो उसकी जो कंसंट्रेशन है मिनरल की वो कम होगी। ठीक है, this means that there is a steady movement of water into root xylem creating column of water that is steadily pushed upward। ठीक है, फिर क्या होता है, जो ये वाटर एंटर करेगा रूट के अंदर, फिर जो रूट है वो प्रेशर लगाएगी, उस प्रेशर की वजह से जो ये वाटर मिनरल है, यानी कि मिनरल जो डिजोल्व फॉर्म में है, वो क्या करेंगे, जाइलम वेसल के थ्रू, जाइलम टिश्यू के थ्रू प्लांट के अनदर पार्ट तक वो मूव करेंगे। ठीक है, तो देखो हमने ये दोनों, उम्मीद है कि आपको दोनों समझ में आए होंगे, ट्रांसपीरेशन कैसे हेल्प करता है और जो रूट प्रेशर है वो कैसे हेल्प करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम देखेंगे फूड का ट्रांसफर कैसे होता है प्लांट में। ठीक है, तो फूड का ट्रांसफर कौन करता है, फ्लोएम टिश्यू करता है। द वस्कुलर टिश्यू फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड प्रिपेयर बाय द लीव्स टू ऑल पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड द फ्लोएम। देखो क्या होता है, जो प्लांट होते हैं ना, प्लांट के सारे पार्ट क्या है, फूड की प्रिपरेशन नहीं करते। हमने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में देखा था कि जो प्लांट है अपने लीव्स की हेल्प से क्या करते हैं, फूड का प्रिपरेशन करते हैं, यानी कि फूड को बनाते हैं। तो वो खाना कैसे इसके सभी पार्ट तक जाता है, वो जाता है एक टिश्यू की हेल्प से। वो टिश्यू कौन सा है, फ्लोएम टिश्यू है। ठीक है, तो इसकी जो ये ट्रांसफर हुआ है फूड का ये प्लांट के सभी पार्ट तक, तो उस ट्रांसफर को क्या बोला जाता है, ट्रांसलोकेशन बोला जाता है। ठीक है, द ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड द ट्रांसलोकेशन। अब हम देखेंगे ये ट्रांसलोकेशन है वो कितने स्टेप में होती है। ठीक है, और ये कैसे हेल्प करती है ट्रांसपोर्टेशन में। ओके, तो देखो ट्रांसलोकेशन हमने देखा कि ट्रांसफर हुआ है फूड का फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। ये कैसे होता है, तो ये होता है हमारा जब फूड, जो लीव्स ने फूड प्रिपेयर किया है और वो इसके प्लांट के अनदर पार्ट तक पहुंचा, तो उसके लिए ये इन 5 स्टेप को फॉलो करता है। ठीक है, तो कौन कौन से स्टेप है, स्टेप फर्स्ट में आती है लोडिंग। ठीक है, स्टेप सेकंड है ओस्मोसिस। ओस्मोसिस कहाँ से कहाँ होगा, जाइलम टू फ्लोएम। और थर्ड में आता है बल्क
बल्क फ्लो, ठीक है, यानी कि जो सैप होगा उसका फ्लो। फोर्थ में आता है अनलोडिंग और फिफ्थ में आता है ओस्मोसिस दोबारा से। अब होगा फ्लोएम टू जाइलम। अब हम देखेंगे 5 के 5 स्टेप कैसे होते हैं, क्या रोल होता है इनका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड में, ठीक है। तो देखो इसके लिए क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ डायग्राम बनाया है, तो देखो ये जो यहाँ पे ये जो कॉलम दिख रहा है ये है फ्लोएम टिश्यू और जो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ये है जाइलम टिश्यू, ठीक है। तो आपको ध्यान से समझना है जो मैं बताऊंगी। अगर आपको एक बार ये अच्छे से समझ लोगे तो आप क्या है खुद भी इन नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो देखो क्या होता है, हमें पता है कि जो प्लांट है, प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं। तो ये फूड प्रिपेयर होता है जो प्लांट की लीव्स होती है वहाँ पे, ठीक है। तो देखो अब जो फूड इसने प्रिपेयर किया है प्लांट ने, वो क्या करते हैं, सारे के सारे प्रिपेयर फूड को यूज नहीं करते, वो उसको क्या करते हैं स्टोर करके रखते हैं ताकि नेक्स्ट जो टाइम आता है। क्योंकि क्या होता है देखो हर टाइम जैसे सर्दियां होती हैं, सर्दियों में क्या है अच्छे से सनलाइट नहीं आती, तो क्या तभी ये प्लांट क्या होते हैं अपने फूड की प्रिपरेशन इतने अच्छे से नहीं कर सकते क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है सनलाइट की प्रेजेंस में। तो ये प्लांट क्या करते हैं, जो इन्होंने पहले खाना बनाया है उसको ये स्टोर करके रखते हैं। वो किस फॉर्म में रखते हैं, सुक्रोज की फॉर्म में, यानी कि हम शुगर भी बोल सकते हैं। ये जो इन्होंने खाना बनाया वो स्टोर करके इन्होंने रखा है सुक्रोज की फॉर्म में, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये क्या है, मैंने ये बताया ये दो तो क्या है, एक तो फ्लोएम टिश्यू है, एक जाइलम टिश्यू है। और ये क्या है जो हम लीफ होती है प्लांट की, जो क्या करती है फूड को प्रिपेयर करती है, वो किस फॉर्म में स्टोर करके रखती है फूड को, सुक्रोज की फॉर्म में, ठीक है। और ये क्या है जो कंपेयरिंग सेल यानी कि जो सिंक सेल है, जिनको रिक्वायरमेंट है, जो प्लांट का वो पार्ट है जहाँ पे ये फूड हमें ट्रांसफर करना है, यानी कि प्लांट को ट्रांसफर करना। तो ये कैसे होता है, देखो जो जाइलम टिश्यू होता है, जाइलम टिश्यू के अंदर क्या होता है, वाटर का फ्लो होता है, जो हमने अब पहले स्टडी किया है, ठीक है। और फ्लोएम टिश्यू क्या होता है, एक लिविंग टिश्यू होता है, क्योंकि इसमें क्या साइटोप्लाज्म भी होता है, न्यूक्लियस भी होता है, एक लिविंग सेल होती है, ओके। और इसमें क्या होता है, इसमें शुगर होती है, ठीक है, यानी कि क्योंकि ये फूड का ट्रांसफर करवाता है। अब देखो यहाँ पे कैसी होगी ये प्रोसेस, जैसे कि यहाँ क्या है, सुक्रोज है जो क्या है लीव सेल में प्रेजेंट है। अब और जो ये यहाँ पे क्या फ्लोएम है, फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम के अंदर क्या है ये फूड का ट्रांसफर करवाता है। तो अब देखो यहाँ पे हम देखेंगे जो ये कंपेरियन सेल है, यहाँ पे क्या है इसकी कमी है, किसकी, फूड की, यानी कि सुक्रोज की कमी है, सुक्रोज की कमी है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से जो ये सुक्रोज है ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है लीव सेल में, तो ये क्या होगा, ट्रांसफर होगा इस सिंक सेल के अंदर जहाँ पे रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे ये ट्रांसफर होगा तो ये क्या होगी, यहाँ पे बैलेंस होंगे, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो इनकी कंसंट्रेशन है सुक्रोज की उसका डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस इक्वल करने के लिए सुक्रोज ट्रांसफर होगा इस साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है। फिर क्या करेगा, जो फ्लोएम टिश्यू है, फ्लोएम टिश्यू अपनी एनर्जी का यूज करके और ज्यादा अमाउंट में सुक्रोज को गेन कर लेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या करेगा, ज्यादा अमाउंट में सुक्रोज को गेन करेगा, तो इसको हम बोलते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन, ठीक है। क्या बोला जाता है, ये एक्टिव एब्जॉर्प्शन बोला जाता है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन। एक्टिव एब्जॉर्प्शन क्या होता है, जो प्लांट अपनी एनर्जी का यूज करके इन आयन को, यानी कि इस फूड को अपने जो रिक्वायरमेंट है जहाँ पे फूड की, वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्टिव एब्जॉर्प्शन होगा। एक्टिव एब्जॉर्प्शन होगा तो यहाँ पे क्या होगी, लोडिंग होगी, जो हमारा क्या है, ये फर्स्ट स्टेप है। लोडिंग में क्या होता है, जो सुक्रोज है वो लीफ सेल से ट्रांसफर होता है सिंक सेल में जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। फिर जो फ्लोएम टिश्यू है, वो प्लांट है, वो अपनी एटीपी का यूज करके और ज्यादा अमाउंट में सुक्रोज को गेन कर लेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, जो सुक्रोज है फूड है उसकी अमाउंट ज्यादा हो गई है, और इसीलिए क्या करेगा, वाटर की अमाउंट इसमें कम हुई। तो जो जाइलम टिश्यू है, जाइलम टिश्यू क्या करेगा, वाटर को ट्रांसफर कर देगा यहाँ पे फ्लोएम में ट्रांसफर करेगा। तो ये यहाँ से क्या होगा, फूल जाएगा ऐसे गुब्बारे की तरह। तो यहाँ से ये फूलेगा क्योंकि यहाँ पे अब प्रेशर ज्यादा हो गया है। तो इसी को क्या बोला गया है, ओस्मोसिस बोला गया है। ओस्मोसिस कैसे बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे वाटर का ट्रांसफर हुआ है जाइलम टू फ्लोएम में, ताकि यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन इक्वल हो जाए। लेकिन यहाँ का जो प्रेशर है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू वहाँ पे जहाँ पे क्या है हमें ये ट्रांसफर करना है फूड को, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से ये यहाँ ट्रांसफर होता है, यहाँ प्रेशर ज्यादा हुआ है, तो क्या होता है, मूवमेंट होती है आयन की हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो ऑस्मोसिस से क्या होगा, यहाँ वाटर आया तो ये ऊपर से नीचे ट्रांसफर होगा, ठीक है। ऊपर से नीचे ट्रांसफर होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, बल्क फ्लो बोलते हैं। नेक्स्ट में देखो अब आया है रूट, क्योंकि हमें फूड को ट्रांसफर करना है इसके अपर पार्ट से लोअर पार्ट तक, ठीक है। और साथ में क्या होती है, जो ये ट्रांसलोकेशन होती है ये बाई डायरेक्शनल होती है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ऊपर जहाँ पे
फूड नहीं पहुंचता है प्लांट के, वहां पे भी पहुंचाया जा सकता है और नीचे भी। लेकिन जो ट्रांसपीरे यानी कि जो वाटर का फ्लो होता है वो लोअर टू अपर टिप तक होता है, ठीक है। यानी कि ट्रांसपीरेशन होता है फूड और मिनरल का, वो तो होता है ओनली वन डायरेक्शन में, लेकिन जो ट्रांसपीरेशन होता है फूड का, सॉरी ट्रांसपोर्टेशन होता है फूड का, वो बाई डायरेक्शन होता है। तो देखो हमने यहाँ तक देखा कि बल्क फ्लो होगा। फिर नेक्स्ट देखो रूट है, रूट में क्या है, रूट तो पानी का एब्जॉर्प्शन करती है, तो यहाँ पे फूड कैसे जाएगा। अब ये बल्क फ्लो होगा तो यहाँ पे जो हमारी रूट सेल है ये वाली, ये क्या है, रूट सेल, यानी कि इनको हम सिंक सेल भी बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन है जो सुक्रोज की वो कम है, लेकिन यहाँ पे जो कंपेरियन सेल है इसने तो एब्जॉर्ब किया था, जैसे कि हमने ऊपर देखा था। तो यहाँ पे क्या है, सुक्रोज ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से जो सुक्रोज यहाँ प्रेजेंट था तो वो फ्लो करेगा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि कंपेरियन सेल से वो रूट सेल में जाएगा। तो यहाँ से क्या होगी, अनलोडिंग होगी, क्योंकि यहाँ पे लोडिंग हो गया था, क्योंकि सारी चीज़ थी, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हुआ तो ये फ्लो किया, फिर ये फ्लो करके कहाँ गया है, कंपेरियन सेल से रूट सेल तक पहुँच गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से तो क्या हुआ है, सुक्रोज तो क्या हो गया, यहाँ से बिल्कुल रूट सेल में चला गया, लेकिन वाटर बचा है। तो वाटर क्या है, हायर कंसंट्रेशन का है, तो जो रूट थी वहां पे जो वाटर था वो वाटर ट्रांसफर करेगा जाइलम टिश्यू में, वही फ्लोएम टिश्यू से कहाँ पे ट्रांसफर करेगा, जाइलम टिश्यू में। तो इसलिए इसको क्या बोला गया है, लास्ट में ऑस्मोसिस हुई है फ्लोएम टू जाइलम टिश्यू, ठीक है। तो मैं एक बार फिर आपको बताऊं कि पहले क्या होती है, लोडिंग होती है, क्योंकि लीफ सेल होती है वहां पे सुक्रोज होता है, वो एंटर करता है कंपेरियन सेल में। तो यहाँ पे फिर क्या करते, जो प्लांट है अपनी एटीपी एनर्जी का यूज करके ज्यादा अमाउंट में सुक्रोज को एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसको एक्टिव एब्जॉर्प्शन बोला जाता है, ठीक है। तो लोडिंग में हम लिख सकते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन, ठीक है। और इसके बाद फिर क्या होता है, ऑस्मोसिस होती है, वो कैसे होगी, क्योंकि यहाँ पे अब जो सुक्रोज उसकी अमाउंट ज़्यादा होगी, तो इसको बैलेंस, इसके डिफरेंस को बैलेंस करने के लिए जाइलम टिश्यू वाटर का ट्रांसफर करेगा, यहाँ पे वो ऑस्मोसिस होगी जो सेकंड स्टेप में। फिर क्या होगा, जो बल्क बनेगा वो फ्लो करेगा इस वेसल से अंदर जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी किसकी, सुक्रोज की, यानी कि फूड की। तो जैसे रूट है, रूट में क्या फूड का प्रिपरेशन नहीं होता है, तो रूट में क्या है, वाटर जो फूड है उसकी सुक्रोज की अमाउंट कम है, तो ये हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में यहाँ जाएगी। तो अब यहाँ पे क्या होगा, सुक्रोज तो सारा ट्रांसफर हो गया, वाटर है तो वाटर बचा है, तो वो जाइलम टिश्यू में एंटर करेगा, जो क्या होगा लास्ट में फ्लोएम टू जाइलम ऑस्मोसिस होगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर, मिनरल और फूड का, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, ये टॉपिक समझ में आया है, तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बेल आइकन के बटन को ऑल पे प्रेस करना, ताकि मैं और वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।